जन सुराज के सीतामढ़ी के जिला अध्यक्ष गोपाल झा जी हैं। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ी हुई है। महज 4-5 दिन बाद बांकीपुर में चुनाव होना है। इस बीच जन सुराज के जिला अध्यक्ष के कार्यालय में हैं गोपाल झा जी हैं। आज चर्चा करेंगे बांकीपुर को लेकर। बांकीपुर उपचुनाव सरगर्मी बढ़ चुकी है और आप जिला में दिख रहे हैं। बांकीपुर में पूरे बिहार के जन सुराज के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। आप गए हैं कि नहीं? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से हम तमाम जिला वासियों के साथ साथ पूरे बिहार की जनता को मैं प्रणाम, आदाब, नमस्कार करता हूं। जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जब प्रशांत किशोर जी हमारे जनसुराज पार्टी के आदरणीय प्रणेता जो हैं, उनके नाम की जब घोषणा हुई, पीसी किया गया, उस दिन मैं पटना में ही था। उनका नामांकन हुआ 13 तारीख को, उस दिन भी मैं पटना में ही था। उसके बाद नामांकन के बाद मैं कंटिन्यू पटना में ही हूँ। कल मैं एक पारिवारिक कारण के वजह से हमें आनन फानन में एक इमरजेंसी आ गई, जो हमें सीतामढ़ी कल आना पड़ा। मतलब लगातार आप पटना में कैंपेन कर रहे थे? पटना में ही हूँ। मैं पटना में ही रह करके जनसुराज के बैनर तले एक सिपाही होने के नाते बांकीपुर विधानसभा में घूम करके मैं जनसुराज पार्टी को, आदरणीय प्रशांत जी के विज़न को मजबूत करने का प्रयास कर रहा हूँ। अब मतलब कब जाना है? 3-4 दिन बाद चुनाव? मैं कल आया हूँ। हमारे बच्चे का तबीयत अचानक ख़राब सा हो गया, उसको टाइफाइड हो गया, तो आज कल उसको मैं दिखलाया हूँ। कल अगर जाऊँ तो जाऊँ, नहीं तो परसों फिर मैं पटना में ही रहूँगा। बांकीपुर में कैंपेन करने फिर पहुँच जाएंगे? फिर जाना ही है। बांकीपुर में क्या लग रहा है आपके हिसाब से? जब 15-20 दिनों का कैंपेन आपका हो चुका है, कुछ तो अनुभव हुआ होगा। क्या लग रहा है प्रशांत किशोर जीत पाएंगे? नॉट सेल में मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहूँगा। एक लाइन में मैं आपको कहना चाहूँगा रंजीत बाबू कि बांकीपुर विधानसभा में जो उपचुनाव होने जा रहा है आगामी 30 तारीख को, उसमें तराजू के एक पलड़े पर आदरणीय प्रशांत किशोर जी ही रहेंगे। दूसरे पलड़े पे जो आ जाए, बीजेपी आ जाए, राजद आ जाए। कुछ लोग तो कह रहे हैं आरजेडी लड़ाई में नहीं है वहाँ। नहीं, ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि उल है या नहीं है, लेकिन एक तरफ सामने में किसी भी पार्टी की लड़ाई आदरणीय प्रशांत किशोर जी जनसुराज के जो प्रत्याशी हैं उनसे ही होने जा रही है। मैंने यही अनुभव किया है। प्रशांत किशोर को बांकीपुर की जनता वोट क्यों दे? लोग कह रहे हैं कि प्रशांत जी अभी नए नए हैं, राजनीति में नए नए आए हैं। उधर नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के, उनका परंपरागत सीट है। मतलब भाजपा तो उसको इज्जत पर ली है, प्रतिष्ठा पर ली है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं रंजीत बाबू कि आपका सवाल ये बहुत अच्छा सवाल है कि आखिर प्रशांत जी को लोग वोट क्यों करे बांकीपुर की जनता। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि बांकीपुर की जनता जो है, पूरे बिहार में जितने भी विधानसभा हैं, सारे विधानसभा से प्रबुद्ध और समृद्ध और होशियार बुद्धिजीवी जनता है बांकीपुर के। वो समझ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। दूसरी बात कि प्रशांत जी का क्या विज़न है, वो एक विधायक और एमपी बनने की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। अगर विधायक एमपी बनना होता तो वो कहीं से भी बहुत पहले वो चले गए होते सदन में। लेकिन उनका जो विज़न है बिहार में सुधार, बिहार में बदलाव लाना, उसकी वो लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये चीज़ आज के तारीख में तमाम पूरे देश में आप लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रशांत जी का क्या विज़न है, क्यों उनको लोग वोट करे, ये सारे लोग जान गए हुए हैं। हम अब उसमें कुछ नई बात नहीं कहना चाहेंगे। हाँ, एक बात तो हम ज़रूर कहना चाहेंगे जो हमारी अपनी सोच है। मैं ठहरा गांव गंवार देहात का आदमी, मैं देहाती भाषा में कहना चाहता हूं। आपके सवाल का मैं जवाब देना चाहता हूं कि प्रशांत जी को वोट क्यों दें। तो मैं बांकीपुर के प्रबुद्ध जो जनता है उनसे मैं ये कहना चाहता हूं कि सभी आदमी जानते हैं कि किसी भी विद्यालय में एक हेडमास्टर होता है, ठीक है, और उसके बाद हम लोग जब विद्यालय में पढ़ते थे तो एक क्लास मॉनिटर होता था जो वर्ग के सारे बच्चों का संचालन करता था, और उसके बाद मास्टर शिक्षक होते थे। लेकिन यहाँ जो बिहार का जो विधानसभा है, जो मंदिर रूप में जाना जाता है, मंदिर रूप है ही, लोकतंत्र का जो मंदिर है बिहार का विधानसभा, उसमें हेड मास्टर के रूप में डॉक्टर प्रेम कुमार जी जरूर बैठे हुए हैं।
क्लास मॉनिटर के रूप में हमारे बिहार के मुख्यमंत्री क्या नाम है, सम्राट चौधरी जी जरूर बैठे हुए हैं, लेकिन बिहार विधानसभा में 242 को जो विद्यार्थी बैठे हुए हैं, उस 242 को विद्यार्थी पर मास्टर शिक्षक नहीं है। नहीं है। 243वां मास्टर शिक्षक जाने वाला। तो निश्चित रूप से 243वां सीट है, वो 243वां सीट प्रबुद्ध पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों का सीट है बांकीपुर। वहाँ की जनता आदरणीय प्रशांत किशोर के रूप में बिहार विधानसभा में मास्टर के रूप में, शिक्षक के रूप में, एक शिक्षाविद के रूप में चुन करके भेजेंगे। इसका लाभ क्या होगा, तो आदरणीय प्रशांत किशोर जी जब विधानसभा में बैठेंगे तो हेडमास्टर की बात सुनेंगे और उसके बाद ये अपने स्तर से 242 जितने भी विधायक रूपी विद्यार्थी होंगे उनको अपना विज़न बतावेंगे, ताकि इनके विज़न को समझ कर करके और विधायक जितने भी पूरे बिहार में 242 से सीखेंगे और अपने विधानसभा में उस रूप में चलना प्रारंभ करेंगे और उस क्षेत्र का विकास होगा। इसलिए आदरणीय प्रशांत किशोर को बांकीपुर की जनता इस बार वोट कर करके और अपार बहुमत से इस बार जिताने जा रहे हैं। कंफर्म है? हम तो हैं। पूछिए किस पर भरोसा है? बताइए। कंफर्म इसलिए है कि हमको नंबर 1 भरोसा है बांकीपुर की प्रबुद्ध जनता पे। दूसरी भरोसा है बांकीपुर के जो स्लम एरिया के जो निरीह जनता, गरीब जो जनता जो वहाँ पर जो कष्ट भोग रहे हैं, वो हमने देख करके आया है। उसकी जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को सुधारने के लिए आज तक इस 40 वर्षों में किसी ने नहीं सुना है, जब से वहाँ बीजेपी का एमएलए रहे हैं। तो वो सब बदलाव चाहते हैं। तो उन लोगों की बात सुन करके हमको ऐसा लगा कि ये लोग इस बार कमर कसे हुए हैं कि बदलाव लाना है और आदरणीय प्रशांत किशोर जी को चुनाव जिताना है, ताकि इनके पास एक विज़न है और उस विज़न के तहत हम लोगों का कल्याण होगा। और सबसे बड़ी बात कि हमको उस मालिक पर भरोसा है, महादेव पर भरोसा है, माँ भगवती पर भरोसा है, बजरंगबली पर भरोसा है कि इस बार बांकीपुर का सीट आदरणीय प्रशांत किशोर जी के झोली में इसलिए जाएगा कि बांकीपुर की जो जनता है, उस जनता का हर एक दिशा में, हर एक विभाग में उनका काम हो और बांकीपुर पूरे देश को मार्गदर्शन करे। इसलिए इस बार प्रशांत किशोर को वहाँ की जनता मत करने जा रही है। देखिए 30 तारीख को बांकीपुर में बस्ता का बटन दबेगा और 3 तारीख में प्रशांत किशोर चुनाव जीतेंगे। देश के लोगों का दिशा तय होगा बिहार विधानसभा में जब प्रशांत किशोर पहुंचेंगे। ये कहना है जनसुराज के सीतामढ़ी के जिला अध्यक्ष बहुत गोपाल झा। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, वहाँ पर मैं जब कैंपेन कर रहा था, लोगों से मिल रहा था, बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, बहुत जगह गया हूँ, अपने पराये, परिचित अपरिचित। उसमें जहाँ जहाँ मैं गया हूँ तो बहुत सारे जगह अपने लोग भी मिल गए हैं, स्वाभाविक है। वहाँ पर एक जगह एक लोगों का ये भी कहना था कि प्रशांत जी चुनाव जीत करके एक विधायक बन करके वो क्या कर लेंगे। तो ये सोच, मैंने उनको कहा, ये सोच आपका हो सकता है, ये एक विधायक का लड़ाई नहीं है, ये बिहार के 243 विधानसभा को रास्ता दिखाने का लड़ाई है कि अगर एक प्रशांत जी अगर बांकीपुर विधानसभा से चुन करके आप लोग भेजते हैं तो एक प्रशांत जी बांकीपुर का सीट पूरे बिहार के 242 सीट को एक रास्ता दिखाएगा और एक विज़न तैयार करेगा, एक ब्लूप्रिंट तैयार करेगा और पूरे बिहार में इसका कमोबेश पालन होगा, ताकि बिहार में बदलाव दिखे, गरीब जनता का काम हो। एक व्यक्ति ने हमको ये भी कहा कि प्रशांत जी विधायक बनेंगे, सब ऐसे ही लूटता है, यो लूटेंगे। मैं उन प्रबुद्ध नागरिकों को मैं नमस्कार करके बताया कि सर अगर ऐसा अगर है तो एक विधायक का 5 साल में वो कितना लूटता है भैया, ये सब लोग जानते हैं। और प्रशांत जी का ये सोच कभी भी से नहीं है, वो अपने घर में बैठ करके भी रहेंगे तो भगवान इतना दिए हुआ है कि वो भोजन रोटी अपने बाल बच्चों का परवरिश आराम से, इज्जत से, सम्मान से अपने घर में रह करके वो कर सकते हैं। क्या ज़रूरत है ये 3 बरस 4 वर्षों से गांव-गांव 5,000 गांव में जो घूमे हैं, अपने शरीर को जो गलाए हैं, कोई इशू ही नहीं होता है सर। लेकिन उनके दिमाग में ये जेहन में ये बसा हुआ है कि नहीं, बिहार की परिस्थिति को बदलना है, बदलना है, बदलना है। और वो बदलाव बांकीपुर के उपचुनाव में जो 3 अगस्त को रिजल्ट आएगा, उसी दिन या इतिहास रचा जाएगा कि इस बांकीपुर
के रिजल्ट से पूरे 242 जो बिहार विधानसभा के जो सीट है उस पर बदलाव की लहर दौड़ना शुरू कर देगी और इसका संदेश दिल्ली तक दौड़ेगा और ये पूरे देश में गूंजेगा। मैं अंत में बांकीपुर विधानसभा से अपील करना चाहता हूं कि आप लोग बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे हुए, होशियार, जागरूक मतदाता हैं। आप लोग इस बार अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए जन स्वराज के जो आदरणीय प्रणेता प्रशांत किशोर जी हैं उनको अपना एक एक मत दे करके भारी बहुमत से विजय बनावे और वह विजय प्रशांत किशोर जी की नहीं होगी, वो बांकीपुर की जनता की विजय होगी। और वो विजय कहने से नहीं, वो जब आने वाला वक्त आएगा उस समय में आप लोगों को खुद एहसास होगा कि सही रूप में यह जीत प्रशांत किशोर की नहीं है, ये जीत बांकीपुर की आम जनता की है। तो चलिए देखते रहिए RMI नेटवर्क को। बहुत बहुत धन्यवाद।